भट्टी साहब आपका। इरशाद भट्टी साहब, 3 साल हो गए, तहरीक इंसाफ की मुश्किलात हमने बढ़ती हुई देखी हैं, कम होती नज़र नहीं आई। कोशिशें बहुत हुई इस्टेब्लिशमेंट से, डायरेक्टली इनडायरेक्टली मुज़ाकरात की कहानियाँ भी सामने आती रहीं। अब जो आज़म सवाती साहब एक कोशिश करने जा रहे हैं, बकौल उनके कि इमरान खान ने उनको टास्क दिया है, कोई रास्ता निकलता नज़र आ रहा है आपको? सवाल बड़ा आपका मज़े का है और ज़ाहिर है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक ऐसी जमात है, इमरान खान एक ऐसे शख्स का नाम है कि हम बाकायदा उसकी तस्वीर नहीं चला सकते, उसका गुफ्तगू नहीं चला सकते, उसका टिकर नहीं चला सकते, लेकिन कोई प्रोग्राम उसके बगैर नहीं कर सकते। और लेकिन इस सवाल से पहले एक मैं आपसे ज़रूर पूछना चाहूँगा, अगर आपको कोई इस बात का अंदाज़ा है या कोई आप इस बात को कोई सम अप कर सकें या आपकी कोई मंतक, क्योंकि आप मुझसे ज़्यादा अक्लमंद हैं, मुझसे ज़्यादा पढ़ी लिखे हैं, मुझसे ज़्यादा एक्सपीरियंसड हैं, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ बेलारूस गए, शहबाज शरीफ अगर बेलारूस गए तो मरियम नवाज़ क्यों गई? अगर मरियम नवाज़ और शहबाज शरीफ गए तो नवाज़ शरीफ क्यों गए? अगर नवाज़ शरीफ, शहबाज शरीफ, मरियम नवाज़ गई तो इसहाक डार क्यों गए? अगर नवाज़ शरीफ, शहबाज शरीफ, इसहाक डार, मरियम नवाज़ गई तो डॉक्टर अदनान क्यों गए? अगर नवाज़ शरीफ, शहबाज शरीफ, मरियम नवाज़, इसहाक डार और डॉक्टर अदनान गए तो हसन नवाज़ क्यों गए? और अगर ये सारे गए तो मरियम औरंगज़ेब क्यों गई? और अगर ये सब गए तो तारक फातमी क्यों गए? और अगर ये सारे गए हैं तो क्या करने गए थे? अब तो सुना है उससे आगे भी सफ़र शुरू हो चुका है। जी हाँ, लंदन का सफ़र। इरशाद भट्टी को क्या एतराज़ है? जाने दें। नहीं, मुझे एतराज़ तो मैं मेरा एतराज़ तो बनता है, मेरा एतराज़ ये बनता है कि ये पाकिस्तान है, ये कोई मजाकिस्तान तो नहीं है ना। वैसे तो है, यानी आप अंदाज़ा करें कि क्या हम देख चुके हैं पिछले इन 3 सालों में। आपने जो 3 साल कहे, यानी आप ये 23 मार्च के अवार्ड्स देख लें, ये पाकिस्तान की बिल्कुल, अगर तारीख को सम अप करना हो तो सदर ने अपने ससुर को दिया अवार्ड, यूसुफ रज़ा गिलानी ने अपने बेटे को दिया, आसिफ अली जरदारी जो सदर मुमलिकत है उन्होंने अपने बेस्ट दोस्त को दिया, जो कोर्ट से सज़ा याफ्ता है उसको अवार्ड मिला, और जिस FIA के DG को नाकस कारकर्दगी हटाया जा चुका था उसको अवार्ड मिला, और जो इमरान खान की एक घड़ी फेम का आदमी था उसको अवार्ड मिला। यानी आप अंदाज़ा करें कि अब ये सारा हाउस ऑफ शरीफ बेलारूस पहुंचा हुआ था। अब मुझे समझ नहीं आती कि वो क्या था, क्या ऐसा है कि वहां गए और फिर वहां से अब आगे लंदन, और लंदन से कोई इस मुल्क का वाली वारिस नहीं, कोई इस मुल्क से का पूछने वाला नहीं, कोई इस मुल्क का बताने वाला नहीं। रेड मार दिए 3 साल आपने जो कहा। मैं तरीके साहब के अवार्ड्स पे एतराज है, आपको उनके दौरे से एतराज है, किस चीज पर आपको एतराज है? मुझे सिर्फ ये एतराज है कि ये जो ज्यूरी है ना, जो इधर अवार्ड करती है, देती है, इसको उधर ऑस्कर में भी डालें और नोबेल प्राइज में भी डालें, ताकि उनकी रेड मरे। वो भी यकीन करें, हमारी गली गली मोहल्ले मोहल्ले में हमारे 15-20 साफियों को ऑस्कर मिल जाना और नोबेल प्राइज मिल जाना अगर हमारी ज्यूरी वहां हो तो। इरशाद भट्टी शामिल होगा उसमें? अब इस अच्छा, मैं यकीन करें, एक तो मैं इस काबिल नहीं हूं, दूसरा अब मुझे सारी जिंदगी मैंने तहैया किया है कि मैं पाकिस्तान से कोई अवार्ड नहीं लूंगा, अगर क्योंकि ये एक तरह से अपनी बेइज्जती करवाने के काबिल है ये अवार्ड लेना। तो दुआ करें कि मुझसे बड़े बड़े लोग बैठे हैं, मेरी बारी भी नहीं आनी चाहिए मेरे मेरिट पे, लेकिन चूंकि यह मेरिट है कोई नहीं, अगर मुझे कभी कहा भी गया तो मैं बिल्कुल इससे ऐलान बरात करता हूँ। मैं यानी मेरे लिए वो शर्म का मकाम होगा वो दिन या वो लम्हा जब अगर मैंने कोई इस तरह का अवार्ड लेने की मैंने तो वो भी लम्हा देखा था। अच्छा, शायद उस प्रोग्राम में आप वो जब उज़मा बुखारी साहिबा कह रही थी कि जो मरियम नवाज साहिबा हैं वो बेनज़ीर भुट्टो से ज़्यादा फेमस हैं, पॉपुलर हैं, तब वो जो आपका फेस एक्सप्रेशंस थे ना, वो लम्हा भी मैंने देखा था। वो कितना अजीब लम्हा था आपके लिए? हाँ नहीं, बहुत देखें, मैं कोई बहुत ज़्यादा, अल्लाह जन्नत नसीब करे बेनज़ीर भुट्टो साहबा को, मैं कोई बहुत ज़्यादा उनका फ़ैन नहीं हूँ। बहुत अच्छी खातून थी और बहुत अच्छी सियासतदान थी, लेकिन बहुत सारी उनकी ऐसी चीज़ें हैं कि जो अब वो चली गई हैं,
तो मैं कोई उनका फ़ैन नहीं हूँ, लेकिन बेनज़ीर भुट्टो से कंपैरिजन मरीम नवाज साहबा का करना, यानी आप अंदाज़ा करें, आप इससे ज़्यादा, उन्होंने तो उस दिन शहबाज शरीफ साहब को भी फारिग कर दिया था, कहा था कि मरीम नवाज उनसे बेहतर काम कर रही हैं। तो मैं हैरान होता हूँ सम टाइम कि पता नहीं हम कहाँ जा रहे हैं, किस तरफ जा रहे हैं। यानी वो जो सिकंदर मिर्ज़ा साहब को, मेजर सिकंदर मिर्ज़ा साहब को जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने कहा था ना कि आप कायदे आज़म से बड़े सियासतदान हैं, तो उधर से लेकर अज़मा बुखारी तक ये एक तारीख है 77 साल के, जिसमें हमने पता नहीं क्या क्या कर दिया है, क्या क्या। खैर, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इख्तलाफात पे आने से पहले इन 3 सालों में क्या खोया क्या पाया, ये बहुत बड़ा सवाल है। यकीन करें, इस मुल्क में वैसे तो अब लक्कड़ हजम पत्थर हजम है, कोई किसी को परवाह नहीं है, लेकिन ये बहुत बड़ा सवाल है, हमने क्या खोया। हमने इस मुल्क का आइन खो दिया, कई मरतबा टूटा। हमने इस मुल्क में जो अदलिया थी, आज़ाद अदलिया, वो खो दी। हमने इस मुल्क में इलेक्शन का भरम जो था, रहा सा भरम, वो खो दिया। हमने इस मुल्क में पार्लियामेंट का तकद्दुस खो दिया, वोट की इज्जत खो दी। हमने इस मुल्क में कानून को मजाक बना दिया। हमने इस मुल्क में इदारों, यानी ये जो बड़े बड़े ओहदे हैं, उनका मजाक बना दिया। ये जो सदर साहब हैं, वज़ीर आज़म साहब हैं, चेयरमैन सेनेट साहब हैं, हमने अवार्ड्स का मजाक बना दिया। हमने अदलिया के जज, यानी आप अंदाज़ा करें कि इतनी मैंने ज़िंदगी अपने में अदलिया की बेतौकीरी नहीं देखी जितनी। भट्टी साहब, आपकी बातों से लग रहा है कि इन सब मसाइल की जो वजह है वो इमरान खान का ना होना है, और आपकी बातों से तासुर मिल रहा है कि इमरान खान बाहर आ जाएगा तो ये सारे मसाइल हल हो जाएंगे। बिल्कुल जो मुल्क है वो आइन और कानून की जो है ना, वो ना कहना नाक की सीध में चलेगा, दूध और शहद की नहरें बहने लगेंगी। आपकी बातों से तासुर मिलता है और हमेशा मिलता है कि इस मुल्क में मसाइल की वजह ही नून लीग या पीपल्स पार्टी है, और अगर कुछ गलत हो रहा है तो इसलिए हो रहा है क्योंकि इमरान खान अंदर है। देखिए, यकीन करें, इमरान खान में इस तरह के मेरे साथ कई मरतबा सवालात हुए हैं और कई मरतबा मैंने जवाब दिया है कि एक तो तासुर जो इस तरह का अगर मिलता है तो उस पर मैं सबसे पहले माज़रत करता हूँ, क्योंकि मुझे छुपाना नहीं आता, मुनाफ़कत करनी नहीं आती, इसलिए जो अंदर होता है मैं कह देता हूँ। दूसरी बात यह है कि मेरे लिए आसिफ अली जरदारी, इमरान खान, नवाज शरीफ, पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, मुस्लिम लीग मैटर नहीं करते। मेरे लिए ये मैटर करता है पाकिस्तान। आप मेरे लिए जब कोई एक पूरा, अब मुझे मेरे बताएं, मेरे पल्ले से गए हैं भला, या मेरा एक धेला लगा है बेलारूस जाने में हाउस ऑफ शरीफ के, तो मैं क्यों चीख रहा हूँ? क्या वहां जाके उन्होंने मेरी ज़मीन पे कब्जा कर लिया है? क्या आसिफ अली जरदारी साहब ने या बाकी हुकूमत ने जब अवार्ड्स दिए थे इन लोगों को, तो क्या वो अवार्ड्स का जो वो मुझे मिलने थे कि इनको दे दिए? मैं क्यों चीख रहा हूँ? क्या हाउस ऑफ शरीफ या जरदारी साहब के वो जो पुराने केसेस में याद करवाता हूँ, क्या उसमें उन्होंने मेरी शुगर मिलों पर कब्जा किए थे, मेरी ज़मीनों पर कब्जा किए थे? क्या इमरान खान जब बाहर निकलेगा तो वो मुझे सीएम लगाएगा बुज़दार की जगह पंजाब का? या मैं कहता हूं कि इमरान खान पर झूठे मुकदमे ना बनाओ, तो क्या इमरान खान पर जब सच्चे मुकदमे